साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हम बात करेंगे जो थर्ड ग्रेड के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें बहुत से सवाल आ रहे हैं कि सर इसमें गलती हो गई, ये गलती हो गई, संशोधन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। सभी बातें आराम से हम करने वाले हैं, ठीक है। पूरे जो आपके सवाल हैं उसको लेके हम बात करेंगे। जितना मुझे मालूम हो, जितना विज्ञप्ति से मैं पढ़ पाया हूँ वो बातें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नो टेंशन रहिए। शुरू करने उससे पहले एक बार भी लाइक करके शेयर करें जिससे सभी साथियों को सूचना पहुंचे जिसकी भी गलती हुई हो रही है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कंटिन्यू वीडियो आपको मिल रहे हैं, क्लास आपके प्ले लिस्ट में, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। आपके थर्ड ग्रेड की जीके की क्लास स्पेसिस वो बनाई हुई है थर्ड ग्रेड की प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आप चैनल पर ओपन करके जुड़ सकते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सूचना दे दूँ जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए कि 1 जनवरी रात 12 बजे 1 जनवरी रात 12 बजे तक ऑफर चल रहे हैं न्यू ईयर का। जो हमारे दो कोर्स चल रहे हैं, 2 टेस्ट सीरीज चल रही है। एक तो संपूर्ण राजस्थान जीके थर्ड ग्रेड में जितना भी राजस्थान जीके आएगा, एक तो वो टेस्ट सीरीज चल रही है और एक हिंदी टेस्ट सीरीज चल रही है जिनके विषय हिंदी है थर्ड ग्रेड में, व्याकरण प्रशिक्षण विधियां, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें अभी वर्तमान में ये ऑफर चल रहा है, ठीक है। आपके 62-63% की छूट है वहाँ पे। 200 के स्थान पे जो मूलतः स्टार्ट में जो रेट थी 200, फिर 99 की रेट थी, अब वहाँ पे आपको 1 जनवरी रात 12 बजे तक 79 में वो दोनों ऑफर मिलेंगे। मतलब दोनों के अलग अलग रेट है, 79 में जीके वाला और 79 में आपके हिंदी वाला। तो आप सीधा कमेंट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सीधा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, वहाँ पे जाके उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो नए साथी जुड़े हैं उन तक ये सूचना पहुँच जाए। आप भी अपने साथियों तक शेयर करके ये बात बता सकते हैं क्योंकि मैंने खुद वो दोनों टेस्ट अपने हाथों से तैयार किए हैं साथियों। बहुत अच्छे टेस्ट है, फ्री डेमो टेस्ट भी है जीके का पूरा 50 क्वेश्चन का, वहाँ जाके आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए संशोधन की बात करें, संशोधन कर सकते हैं क्या, यदि कुछ गलतियां रहेगी तो कर सकते हैं क्या। तो कर सकते हैं कुछ बातों को छोड़कर, कुछ पॉइंटों में हम संशोधन नहीं कर सकते और कुछ में कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो हो गई है। कब कर सकते हैं संशोधन, यदि हम करें तो कब करें, तो वो विज्ञप्ति में साफ दे रखा है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, विज्ञप्ति चाहे फर्स्ट लेवल से आप चाहे सेकंड लेवल से है, उसका जो 16 नंबर पॉइंट है, कौन सा 16 नंबर पॉइंट है संशोधन को लेके है। आप विज्ञप्ति ओपन कीजिए, 16 नंबर में 4 पॉइंट दिए हुए हैं छोटे छोटे, आपको 4 पॉइंट पढ़ लेना, पूरी आप कंफ्यूज वो दूर हो जाएगी। वरना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा भी कोई कंफ्यूज रहते हैं तो वो 16 पॉइंट जाके आप पढ़ लेना। कब कर सकते हैं, तो देखिए जब फॉर्म की लास्ट डेट जो होगी, चाहे वो 19 जनवरी है या आगे बढ़ाते हैं, यानी मेरे हिसाब से तो 19 जनवरी ही लास्ट है, ठीक है। संभावना कम है आगे बढ़ने की, तो 19 जनवरी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके बाद में 7 दिन का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। 20 जनवरी से 26 जनवरी के आसपास, यानी फॉर्म की लास्ट डेट से लास्ट डेट के बाद में 7 दिन का अवसर दिया जाएगा आपको संशोधन को लेके, ठीक है। उस 7 दिन के अंदर आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। एक बात हो गई है। अब किस किस में संशोधन कर सकते हैं और किस किस में नहीं कर सकते, ये 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात मैं ये कर लेता हूँ, संशोधन शुल्क की फीस कितनी लगेगी। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये की फीस वहाँ पे लगनी है जो भी संशोधन करना चाहे, ठीक है। 300 रुपये संशोधन पर संशोधन आपको लगेगा, ठीक है। एक फॉर्म में आपके जितने भी संशोधन आप दूर कर सकते हैं, एक फॉर्म के आपके 300 रुपये लगने हैं और वो भी ऑनलाइन। संशोधन जो होगा वो केवल और केवल क्या होगा, ऑनलाइन ही संशोधन किया जा सकेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप अधीनस्थ बोर्ड पहुंचते हैं या ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, केवल ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन ही आपकी फीस कट जाएगी जिस प्रकार से फॉर्म की कटी जाती है, ठीक है। ये बात होगी। अब बात करते हैं किस किस में संशोधन होगा, किस किस में नहीं होगा। तो देखिए साफ इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले 16 नंबर जो पॉइंट जब स्टार्ट होता है उसमें यही बात लिखी हुई है कि स्वयं का नाम, अभ्यर्थी का नाम जो है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, इसमें भी संशोधन आप नहीं कर सकते। पद नाम, ठीक है, इनमें क्यों नहीं कर सकते। स्वयं का नाम, माता पिता और जन्म तिथि, इसमें क्यों नहीं कर सकते। और एक आपका पद का नाम लेवल 1 से है चाहे लेवल 2 से है, जो भी है, ठीक है। तो अब इसमें क्यों नहीं कर सकते, आपके जो रीड सर्टिफिकेट के रोल नंबर लगाते हैं तो ये जो डिटेल है वो आपके फॉर्म में अपने आप भरी जाती है और उसमें आप संशोधन आदि में नहीं कर सकते। तो स्वयं का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि वो भी बताऊंगा। यदि इसमें गलतियां हो जाए, रीड सर्टिफिकेट में भी कोई गलती हो गई तो क्या किया जा सकता है, हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे। वो भी इस विज्ञप्ति के पॉइंट में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लेना, ठीक है। पद का नाम, इसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें 16.1 जो है, 16.1 नंबर जो पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है पद का नाम है, उसमें भी संशोधन आप नहीं कर सकते। अब 16.3 है, 16 का 3 नंबर पॉइंट है 16 पॉइंट का, उसका पॉइंट 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि आप शैक्षणिक योग्यता जैसे कोई भी आपकी वो क्यों नहीं कर सकते। शैक्षणिक योग्यता में भी आप
चेंज नहीं कर सकते। फोटो हस्ताक्षर है उसमें भी आप परिवर्तन उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये साफ लिखा हुआ है। और वो दोस्तों मैं अब भी कहूँगा अगर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है वो आपको मैं 20 जनवरी को बता दूंगा जब वो स्टार्ट होंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्या पता इनको भी अनलॉक कर दे, फोटो हस्ताक्षर वाला, शैक्षणिक योग्यता वाला जो भी होगा। तो 20 जनवरी को मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि इनमें संशोधन हो रहा है इनमें नहीं हो रहा, जो भी होगा मैं ऑनलाइन चेक करके बता दूंगा। शैक्षणिक योग्यता और फोटो हस्ताक्षर ये 16.3 में दिया हुआ है कि आप इनमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे 16.3 है वो एक अलग है कि आप जब आपका किसी भी प्रकार से आप ये 7 दिन जो बचे हैं, 7 दिन जो आपको संशोधन का मौका दिया जाता है उसमें ध्यान से सुनना बात को, 7 दिन का अवसर दिया जाता है उसमें भी आप किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं करा पाते हैं तो आपको एक अवसर और दिया जाएगा। वो कब दिया जाएगा? वो दिया जाएगा आपको परीक्षा के बाद में। किसके बाद में? परीक्षा के बाद में एक अंतिम अवसर दिया जाएगा जिसमें आप संशोधन कर सकते हैं। 300 रुपये का शुल्क लगेगा और उस 16.3 वही है 7 दिन के भीतर भी यदि नहीं होता है तो आपको 16.3 में आप जो शैक्षणिक योग्यता है, फोटो हस्ताक्षर वो इनमें आप नहीं कर सकते। और उसमें केवल आपको क्या करना होगा परीक्षा के बाद में, इसमें दिया गया 16.2 में 16.2 है यहाँ पे परीक्षा के बाद में जो संशोधन का मौका दे रहे हैं वो 16.2 है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 16 इसके बाद में होता है तो श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, विधवा पृथकता इनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप 16.2 में देख सकते हैं, इनमें आप आराम से केवल इन्हीं में ही होगा परीक्षा के बाद यदि करना चाहे, ठीक है। अब देखिए अब आपका कट ऑफ में नंबर आ जाता है, ठीक है। इसमें एक दिया हुआ है 16.3 में क्या दिया हुआ है देखिए गौर करिए बात पे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, चयन होने की स्थिति में कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि यदि उसके बाद भी आपके कोई खुद का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, पद नाम, शैक्षणिक योग्यता इसमें कुछ मिस्टेक रह जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विभाग और जो बोर्ड जो कमेटी बैठती है वो जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता महसूस करते हैं जिसमें आपकी डिटेल एकदम सही हो वो आपने यदि प्रस्तुत कर दिया तो आप इसमें चयनित हो जाएंगे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। आप खुद पढ़ लेना। 16.3 नंबर जो टॉपिक दिया हुआ है इसको पूरा पढ़ना। मैं तो ये कहूँगा कंफ्यूज बिल्कुल मत रखना, मैं वही बातें बता रहा हूँ जो आपकी विज्ञप्ति में दी हुई है। अब कोई कह रहे हैं कि मेरे जिले में ऊपर नीचे भर गया, जैसे जो आपके टीएसपी एरिया वाला, टीएसपी वाला 3 तो भरेंगे, वो 30 जिले आपके भरेंगे, 3 तो आपको दिखाएंगे नहीं। जो आपके डार्क जोन जिले हैं वो मैंने पहले भर दिए और भर दिए, तो होगा कि नहीं होगा उसमें चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, संभावना है कर सकते हैं, लेकिन जब 20 जनवरी को स्टार्ट होगा तो और पता चल जाएगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो संभावना है कि आप कर सकते हैं, उसके अलावा कोई गलती है तो इनके अलावा आप चेंज कर सकते हैं, ये विज्ञप्ति में दिया हुआ है, ठीक है साथियों। इनके अलावा कोई सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स में रख देना, अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो सभी साथी सूचित रहे कि परीक्षा आपकी 25 से 28 फरवरी जो तिथि घोषित है उसमें आंशिक परिवर्तन भी यानी कि टाइम टेबल यदि आए 25 से 28 फरवरी के बीच में मेरे हिसाब से 4 दिन में पूरे एग्जाम हो जाएंगे, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। 25 से 28 यानी 4 दिन हो गए, अब 4 दिन में आपके 8 एग्जाम हो सकती है, ठीक है। आराम से 8 विषय है, उस आधार पे एक दिन फर्स्ट पारी में लेवल फर्स्ट का हो जाएगा, फिर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हो सकती है और आप अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हैं। जो साथी कमेंट करें कि 2 विषय से भर सकता हूँ, तो आपके स्नातक में यदि विषय है 3 साल तक और आपके रीट में वो विषय रहा है भाषा आदि का फर्स्ट लेवल, भाषा फर्स्ट हो जैसे सेकंड हो, तो आप उसमें 2 फॉर्म भी भर सकते हैं। यदि स्नातक और रीट में 3 विषय है तो 3 के आधार पर भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी राय यह दूंगा फॉर्म आपसे 2 भरे या 3 भरे, विषय 1 की तैयारी करें अच्छे से, ठीक है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे साथियों। उसके अलावा कोई भी आपके सवाल है तो बेझिझक कर दीजिए, जितना संभव होगा हर संभव आपको प्रयास किया जाएगा उत्तर देने का, जवाब देने का। तो आप एक छोटी सी जो कोशिश जरूर कर देना, ये जो समय है 1 जनवरी रात 12 बजे, 1 जनवरी रात 12 बजे तक, ठीक है, आप ये वीडियो शेयर करें या मैं आपको जो टेलीग्राम पे पोस्ट डाली है ऑफर वाली उसका लिंक आप अपने साथियों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। 79 में ऑफर मिल रहा है आपको, पूरे जो टेस्ट है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, आपके जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, भाषा आदि, प्रतीक चिन्ह के जो खिलाड़ी हैं, फ्लेक्स योजना, सभी के टॉपिक का टेस्ट है वो आपको 79 में मिल रहे हैं। पूरा राजस्थान जी की जितने भी आएगा, लेवल 2 में 100 के आसपास नंबरों के वो टेस्ट होने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आसपास आपके सवाल आने हैं लेवल 2 में राजस्थान जी के। लेवल फर्स्ट में 120 प्लस आपके राजस्थान जी के आना है, तो उस सभी का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे 79 में मिल रहा है। आप 1 जनवरी रात 12 बजे तक ऑफर है, आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़े, वरना प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अपने कलम के नाम से। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।